अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है बॉन्ड इंथैल्पी है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, तो आज का जो हम पैरामीटर पढ़ेंगे दैट इज़ बॉन्ड इंथैल्पी। देखिए भाई, इफ़ वी ट्राई टू ब्रेक ए बॉन्ड, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है एंड वी ट्राई टू ब्रेक ए बॉन्ड इन इट, the energy is required. The energy is required for breaking these bonds, and this energy required is called as bond enthalpy. इसी एनर्जी को जो हमें चाहिए किस लिए, ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। तो यू कैन राइट डाउन बॉन्ड इंथैल्पी की डेफिनेशन। क्या लिखते हैं हम डेफिनेशन इसकी? bond enthalpy is defined as BE. Bond enthalpy is defined as the amount of energy required, amount of E means energy, amount of energy required, to break 1 mole of bonds, to break 1 mole of bonds, to break 1 mole of bonds of a particular type, between two atoms in gaseous state. ये इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। इस डेफिनेशन में सिर्फ हमने यही ऐड किया कि एटम जो है, ये मॉलिक्यूल जो, इट शुड बी इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जब हम इसको लाते हैं मॉलिक्यूल को, फिर जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी, उसी एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। लेकिन क्या होने कितने चाहिए? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स between 2 atoms in a gaseous state. For example हम इसको समझाएंगे। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे, इसमें जो है अगर हम दिखाएंगे इट इज H बिटवीन 2 पर्टिकुलर एटम, यहाँ पे भी H है, इस साइड में 2 पर्टिकुलर एटम्स जो है वो H हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है, अगर हम एक 1 मोल ऑफ H2 लेंगे एंड ट्राई टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड शो इट लाइक दिस टू फॉर्म H, एक गैसियस एटम बनेगा प्लस दूसरा भी एटम की सूरत में अब आएगा हमारे पास गैसियस एटम है। अब यहाँ पे जितनी भी एनर्जी हमें लगती है उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द बॉन्ड इंथैल्पी हियर is equal to 435.8 kilojoules per mole. कितना एनर्जी चाहिए? 435 किलोजूल्स, 0.8 किलोजूल्स, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये एक बॉन्ड हो गया। ऐसे ही हमें लाने हैं 6 × 10⁻23 बॉन्ड्स, फिर इनको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार लगी? 435 किलोजूल्स। ये है इसकी बॉन्ड इंथैल्पी हाइड्रोजन की। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे O2, इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए डेल्टा H, यहाँ पे हम B लिखेंगे बॉन्ड इंथैल्पी, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 498 किलोजूल्स पर मोल। तो आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास नाइट्रोजन है N2, नाइट्रोजन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है इन गैसियस स्टेट, ब्रेक कर लीजिए इसको, हमें 2 नाइट्रोजन एटम्स मिलेंगे लेकिन गैसियस स्टेट में, और एनर्जी इसके लिए हमें कितनी दरकार लगी है? 946.0 kilojoules per mole.
तो नाइट्रोजन के लिए इतनी सारी एनर्जी लगती है 946। इन फैक्ट यू राइट डाउन दैट N2 हैज़ द हाइस्ट बॉन्ड इंथैल्पी, एंड क्योंकि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड आता है। नेक्स्ट पॉइंट यू राइट डाउन द यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन किलो जूल्स पर मोल, इन यूनिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ग्रेटर द बॉन्ड इंथैल्पी, ग्रेटर द बॉन्ड इंथैल्पी, अगर बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी किसी बॉन्ड की, ग्रेटर द बॉन्ड इंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ तक हमने देखा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें H2 हमने लिया, O2 लिया, N2 लिया। अगर अब हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, यू राइट डाउन इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक molecules, polyatomic molecules simply the molecules having more than 2 atoms, for example hydrogen and oxygen मिलके वाटर बनाते हैं, इसको हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके हम बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम एक बॉन्ड पहले ब्रेक करते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H हाइड्रोजन एटम इन गैसियस स्टेट प्लस बताइए क्या मिलेगा OH, यानी ये वाला OH जो है ये चीज़ ये हमें मिलेगा। फिर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यानी ये जो OH बचा है फिर ये भी हम ब्रेक करेंगे ताकि हमें मिलेगा ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट एंड हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट। यानी ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में हमने किया है। पहले हमने ये वाला बॉन्ड जो है इसको ब्रेक किया है तो हमें मिला H एंड OH। इसके लिए जो एनर्जी दरकार लगी है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू 502 किलो जूल्स पर मोल। इन एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी दरकार पड़ी। फिर जब ये OH फ्रेगमेंट जो बचा, अब ये बॉन्ड भी हम ब्रेक करेंगे और वहाँ पे जो हमें मिलेगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एनर्जी जो दरकार मिली है वो 427 किलो जूल्स लगा इसमें। तो बॉन्ड तो सेम थे, ये OH था, ये H यहाँ से था, बॉन्ड्स आर सेम, लेकिन जब हम एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं इट फॉर्म्स H प्लस OH। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी से। बोलिए क्यों? क्योंकि अब ये डिफरेंट चीज़ रहा, अब ये वाटर नहीं रहा है। जब डिफरेंट सब्सटेंस बन गया तो डिफरेंट सब्सटेंस की बॉन्ड एंथैल्पी भी डिफरेंट होती है। इन सच केसेस हम क्या करते हैं, वी टेक द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इन सच केस वी टेक द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। आपने देखा कि सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स थे, यहाँ पे भी OH है और इस साइड में भी OH है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है। पहले जब एक बॉन्ड तोड़ते हैं फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है, नया फ्रेगमेंट बना हमें OH। अब इस OH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी डिफरेंट लगती है। इन सच केसेस वी टेक द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे लेंगे, यू राइट डाउन इट विल बी 502 प्लस 427, यानी जो एनर्जी इसको लगी और जो एनर्जी पहले वाले बॉन्ड को दरकार लगी, इनका सम डिवाइड बाय 2, जैसे हम एवरेज निकालते हैं इट कम्स इक्वल टू 464.5 किलो जूल्स। ये बात यहाँ पे समझाने मकसद है कि अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें हमने वाटर की एग्जांपल दी है, वहाँ पे हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें 4 CH बॉन्ड्स है और ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम इनको तोड़ना शुरू करेंगे, पहला जब तोड़ेंगे तो बनेगा H प्लस CH3, बनेगा कि नहीं बनेगा CH3। अब जब दूसरा तोड़ोगे इसमें जो एनर्जी लगेगा, सपोज इट इज़ 50, अब इसमें जब इट विल फॉर्म CH2 एंड H, तो इसमें एनर्जी 50 नहीं होगी, डिफरेंट होगी। यानी चारों बाड़ों को एक एक करके तोड़ने में 4 डिफरेंट एनर्जीज मिलेंगे।
तो फिर हम लास्ट पे बॉन्ड इंथैल्पी क्या लेंगे, वी विल टेक बॉन्ड इंथैल्पी एज एवरेज ऑफ द 4 बॉन्ड्स, इन 4 का एवरेज हम लेते हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम कैसे इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी डिटरमाइन करते हैं, वी टेक द एवरेज। तो ये चीज़ हमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में है, लेकिन अगर डायटॉमिक है तो बिल्कुल सिंपल है, मॉलिक्यूल को तोड़िए, ब्रेक कर दीजिए, वहाँ जो एनर्जी दरकार लगती है उसी को बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। ये हमारी बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में आप लोगों ने याद रखा, ग्रेटर द बॉन्ड इंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनकी बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है, आपसे पूछा जाएगा विच हैज़ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो यू राइट डाउन जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी, ग्रेटर द बॉन्ड इंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। उसके बाद आ जाइए बॉन्ड ऑर्डर हम लिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, यू नोट डाउन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे फिर पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे हम इसका प्रिलिमिनरी यानी पहला जो है कंसेप्ट देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर किसको कहेंगे एज पर लिविस कंसेप्ट, लेकिन आगे हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लिविस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन एज पर लिविस डिस्क्रिप्शन, एज पर लिविस डिस्क्रिप्शन। बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है, बॉन्ड ऑर्डर यू राइट डाउन, मेरे साथ साथ लिखो, bond order is given by number of bonds between 2 atoms. Bond order is given by number of bonds between 2 atoms. 2 atoms के बीच में कितने बॉन्ड्स है, तो उसी को हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, लेकिन इतना ही नहीं है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इसको आगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं आपसे पूछ लूँगा हाइड्रोजन H2 है, लिविस स्ट्रक्चर के एतबार से इसमें एक बॉन्ड आएगा जो हमने देखा है, तो एक बॉन्ड जब आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर BO होगा 1। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, यहाँ पे हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 बॉन्ड्स है, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। N2 है, इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाते देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। दिस इज बॉन्ड। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, यूजुअली हम इसको ऐसे लिखते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर यू कैन राइट एज इट इज 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, isoelectronic molecules और आयन्स। अगर हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स होंगे, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो उनका होता है इज सेम, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड के एग्जाम्स में भी कभी कभी वो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इन सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, जो भी उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर या उनके बॉन्ड्स फिर सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल F2, O2 2 नेगेटिव, F2 में 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 16 + 16 सॉरी 8 + 8 हो गए 16 और 2 नेगेटिव चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। इनका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इन दोनों में यहाँ पे भी एक FF सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी OH सिंगल बॉन्ड होगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। लाइकवाइज N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NO पॉजिटिव में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है
सब का 3 है, यानी इन सब में आप देखेंगे एक ट्रिपल बॉन्ड है, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, NO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज दे विल बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो आज के सेशन में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टिल देन टेक केयर, बाय।